2014 के चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी देश में वोट मांगती थी तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा होता था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और मैं समझता हूं ये बहुत जरूरी है, जब देश में आम चुनाव चल रहे हैं, लगभग आधी सीटों पे चुनाव हो गए हैं, आधी सीटों पे चुनाव होने हैं, एक आकलन किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 10 साल रही, इन 10 सालों के अंदर मोटा मोटा महंगाई पर क्या असर हुआ। एक आंकड़ा आपको बता दूं कि फिलहाल मार्च 2024 का जो खाद्य की महंगाई है, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई है, वो करीब 8.5% थी। और भारत भुखमरी के इंडेक्स पे, एक पूरे दुनिया के करीब 125 देश हैं जिनकी अंदर कहाँ कितनी भुखमरी है उसका इंडेक्स होता है, हंगर इंडेक्स। उसमें 2014 में भारत 125 देशों में 99 नंबर पे आता था और अब 2023 में भारत 12 पोजीशन नीचे गिर गया है। अब हम 111वें नंबर पे आते हैं 125 देशों में, यानी कि हालत बद से बदतर हो गई है। जो आमदनी है वो सिर्फ 1.6 टाइम्स बढ़ी है, 1.6 गुना बढ़ी है, मगर जो खर्चे हैं वो करीब 2.5 गुना बढ़ गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपके खर्चे बढ़ गए और ये आंकड़े हैं और आपकी आमदनी नहीं बढ़ी तो लोगों में भुखमरी फैलेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, क्योंकि आपने देश के अंदर इतनी महंगाई बढ़ा दी कि लोग भूखे मर रहे हैं इस देश के अंदर। इसलिए आपको 5 किलो अनाज सबको देना पड़ रहा है, क्योंकि आपने रोजगार खत्म कर दिए, काम धंधे खत्म कर दिए, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, बिजनेस खत्म कर दिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म कर दिए, नोटबंदी से और फिर जीएसटी से। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं थी, इस कारण महंगाई बढ़ गई। मैं समझ रहा हूं कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये तो करोड़ों की बात करते थे, अब ये कहां पे जो है भिंडी की और जो है हरी मिर्च की बात कर रहे हैं। मगर जो है वो जो मोदी जी जो बता रहे हैं कि बड़े बड़े टेम्पो में भर के करोड़ों रुपया दिया गया है, उसके बारे में तो जांच होगी नहीं। कम से कम इसकी ही जांच हो जाए कि हरी मिर्च इतनी महंगी क्यों हो गई, दूध इतना महंगा क्यों हो गया। इसके बाद और कई आंकड़े हैं, मैं बहुत सारे आंकड़े बता के इसको बहुत लंबा नहीं करना चाहता, मगर मोटे तौर पे जो डेटा है उससे ये साफ है कि अगर सब्जियों के दाम, दाल के दाम, गेहूं के दाम, चावल के दाम बढ़ रहे हों तो 2 कारण हो सकते हैं। एक कि भाई किसानों को अब हम ज्यादा दाम दे रहे हैं, इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। तो कम से कम ये है कि जो कंज्यूमर क्लास है उसकी जेब पे वजन पड़ रहा है, मगर जो प्रोड्यूसर क्लास है, किसान, उनकी जेब में ज्यादा पैसा आ रहा है। या ये हो सकता है कि बीच के बिचौलियों के पास पैसा जा रहा है। अब जो मैंने आपको बताया 11 साल के अंदर आमदनी में क्या इजाफा हुआ और खर्चे में क्या इजाफा हुआ। आमदनी तो बढ़ी ही नहीं किसान की, मैंने आपको बताया आमदनी बढ़ी है 1.6 टाइम्स और खर्चा बढ़ा है 2.6 टाइम्स। तो इसका मतलब वो पैसा जो इन दामों को बढ़ा के कमाया जा रहा है वो किसान के पास नहीं जा रहा, वो बिचौलियों के पास जा रहा है। वरना किसान की आय बढ़ गई होती, वो डेटा सरकार का दिखा रहा होता कि रूरल इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर तो बढ़ा है मगर उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, वो नहीं बढ़ी। पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी, खर्चा बढ़ गया। यानी कि ये पैसा भी बड़े बड़े
पूंजीपतियों की जेब में गया है। और ये बहुत चिंता की बात है देश के लिए। देश में भुखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई।